जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म बनेंगे और जैसे कर्म बनेंगे वैसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। वास्तविक शक्ति साधनों में नहीं, विचारों में सन्निहित है। कहते हैं मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा कपाल में लिखा रहता है। कपाल अर्थात मस्तिष्क, मस्तिष्क अर्थात विचार। अतः मानस शास्त्र के आचार्यों ने यह उचित ही संकेत किया है कि भाग्य का आधार हमारे विचार पद्धति ही हो सकता है। विचारों की प्रेरणा और दिशा अपने अनुरूप कर्म करा लेती है। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। एक मनुष्य किसी गांव को जा रहा था। धूप प्यास का मारा थका हुआ एक पेड़ के नीचे ठंडी छाया में विश्राम करने लेट गया। कल्पना करने लगा, काश यहाँ पीने के लिए पानी होता। इतने में पानी का झरना फूट पड़ा। उसने पानी पीकर प्यास बुझाई। फिर उसने सोचा कि कुछ खाने को होता। इतने में ही एक स्वादिष्ट पकवानों से भरा थाल सामने आ गया। भोजन के बाद उसने सोने के लिए कल्पना की तो पलंग आ गया। इन सब घटनाओं से डरकर उसने सोचा, कहीं यहाँ कोई मायावी राक्षस तो नहीं है। इतना सोचते ही उसके सामने एक राक्षस आ खड़ा हुआ। यह मुझे खा न जाए, इस विचार के साथ ही वह राक्षस उस यात्री को खा गया। वास्तव में वह वृक्ष कल्प वृक्ष था, जो मन की इच्छानुसार फल देता था। मनुष्य का चिंतन एवं मनोबल एक प्रकार से कल्प वृक्ष ही है। उसका सदुपयोग करने वाला जीवन लक्ष्य प्राप्त करता है। विचार आंतरिक बल और पुरुषार्थ है। उसे जिस किसी भी लक्ष्य पर नियोजित किया जाता है उसी में तदनुरूप प्रगति होती है और सफलता मिलती है। लोग अस्त व्यस्त और विकृत कल्पनाओं में उलझाए रहकर उसे नष्ट भी करते हैं और विकृतियों में उलझाकर अपने लिए संकट भी उत्पन्न करते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ इंद्रिय शक्ति के माध्यम से ही करना पड़ता है और उसी आधार पर सफलताएं प्राप्त होती हैं। पर इंद्रिय शक्ति को पकड़कर विशेष दिशा में लगा देने का पुरुषार्थ विचार बल द्वारा ही संभव होता है। सही दिशा में इंद्रिय शक्ति न लग पाने से उपलब्धियां नहीं मिलती। बात यहीं तक सीमित नहीं, विचार बदलते हैं तो इंद्रियां भी दिशा बदलती हैं और हजार परेशानियां मनुष्य स्वयं पैदा कर लेता है। रावण प्रकांड पंडित, विद्वान और ज्ञानी था, लेकिन उसने सत्पुरुषों जैसा व्यवस्थित चिंतन छोड़ दिया, लोलुपों का अस्त व्यस्त क्रम अपनाया। इसीलिए अपने ज्ञान का ठोस लाभ समाज को न दे सका। आदर्शनिष्ठ चिंतन छोड़कर संकीर्ण स्वार्थगत चिंतन में हीन कर्मों में लगा दिया और दुर्गति करा ली। उसकी रुचि के और संसार की आवश्यकता के ढेरों कार्य प्रतीक्षा में ही रखे रह गए। विचार सूक्ष्म स्तर का कर्म है और कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत प्रयोजनों में निरत रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है। प्रसिद्ध आर्ष दार्शनिक जब मीमांसा दर्शन ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तब वे अपने कक्ष में 7 दिन तक बिना आहार लिए बंद रहे। जब बाहर निकले तो चेहरे पर अभूतपूर्व तेज था एवं सफलता की मुस्कान थी। वे महत्वपूर्ण सूत्रों को क्रमबद्ध करके ग्रंथ की रचना पूरी कर चुके थे। मीमांसा दर्शन नामक यह ग्रंथ अध्यात्म के मूल सिद्धांतों का आधार बना। यह एक ऐसी घटना है जो विचारों की शक्ति भी बताती है, वह ग्रंथ रचना की पृष्ठभूमि भी। कोई भी प्रेरणा पहले विचार के रूप में ही उठती है और मस्तिष्क उसके अनुसार योजना बनाने में निरत हो जाता है। अर्थात विचार मनुष्य को कोई कार्य करने तथा किसी दिशा में प्रवृत्त करने का भी कारण है। मनुष्य विचार करने में स्वतंत्र है, भले ही वैसी क्रिया की उसे स्वतंत्रता न हो। इसीलिए विचार जब आकांक्षा का रूप धारण कर लेते हैं तो व्यक्ति
उस आकांक्षा को पूरा करने के अवसर की ताक में रहता है। अपराध कर्म या अवांछनीय कार्यों के जनक अपराधी और अवांछनीय विचार ही हैं। बाहरी परिस्थितियां तो विचारों के अनुरूप ही प्रभाव डालती हैं। अतः किसी दुष्कर्म का कलंक छुटाने के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह आकस्मिक या परिस्थितिवश हुआ है। वस्तुतः उसकी जड़ हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में अनुचित्य के रूप में पहले ही जम चुकी थी। एक ग्रामीण ने संत ज्ञानेश्वर से पूछा, संयमित जीवन बिताकर भी मैं रोगी हूँ महात्मा ने, ऐसा क्यों? संत बोले, पर मन में विचार तो निकृष्ट हैं। भले ही तुम बाहर से संयम बरतते रहो, मन में कलुष भरा हो, विचार गंदे हों, तो वे रोगी बनाएंगे ही। विचार संयम का सही स्वरूप है। चिंतन की एक एक लहर को रचनात्मक दिशाधारा में प्रवाहित करने हेतु किया गया कठोर पुरुषार्थ। अनगढ़ पशुओं की तरह मस्तिष्क रूपी झाड़ियों में उछल कूद मचाने वाले अनावश्यक विचारों को एकाग्रता के द्वारा अथवा उच्च स्तरीय उद्देश्यों में तन्मयता संपादन द्वारा सही दिशा दी जा सकती है। इस प्रकार समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि विचार संयम के दो भाग हैं। एक है निग्रह, बिखराव को समेटकर एक दिशा में लगा देना, एकाग्रता संपादन भी उसी में आता है। दूसरा है विचारों को निकृष्ट चिंतन से हटाकर सद उद्देश्यों में नियोजित कर देना, अपने कर्मों में उत्कृष्टता को मुखरित होने देना। विचारों का असंयम ही इंद्रिय, वाणी, समय तथा अर्थ के असंयमों, शक्ति अपयोग का मूल कारण होता है। विचारों की विचारों से काट एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए अनिवार्य है कि कुविचारों को सद्विचारों से काटने का महाभारत अहर्निश जारी रखा जाए। कुविचार और असंस्कृत विचार ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं और वे ही पतन के गर्त में गिराने तथा प्रगति के पथ में अवरोध उत्पन्न करने के कारण हैं। वे तभी तक ठहरते हैं जब तक कि उनका प्रबल प्रतिरोध नहीं होता। श्रेष्ठ विचारों को चिंतन क्षेत्र में स्थान मिले और उन्हें कार्यान्वित होने के अवसर मिलते रहें तो कोई कारण नहीं कि वे हमारे गुण, कर्म और स्वभाव में सम्मिलित न हो जाएं और उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत न करें। कहीं से भी, किसी प्रकार से भी जीवन को श्रेष्ठ, समुन्नत बनाने वाले और सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े वैसे ही यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। यदि इस प्रकार के विचारों में मन लगने लगे, उनकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार कर ली गई है। जिस प्रकार हम दूसरे लोगों की समीक्षा करते हैं, दोष ढूंढते हैं और आलोचना निंदा किया करते हैं, इसी तरह वरन उसमें भी अधिक कड़ाई के साथ अपने विचार संस्थान की गुण, कर्म, स्वभाव की परख करनी चाहिए। यह क्रम आत्मचिंतन के लिए एक नियत निर्धारित समय पर नित्य ही चलाना चाहिए। असत्य, छल, निष्ठुरता, व्यभिचार, बेईमानी आदि असामाजिक अपराधों पर ही नहीं, आलस्य, प्रमाद, आवेश, असहिष्णुता, कटु भाषण, अशिष्टता, अधीरता, चिंता, निराशा और कायरता आदि व्यक्तिगत दुर्गुणों पर भी नजर रखनी चाहिए और उन्हें हटाकर त्रिपक्षी सद्विचारों और सद्भावनाओं को मनोभूमि में प्रतिस्थापित करने का वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जैसे चतुर किसान अपने सबसे अच्छे खेत में सबसे अच्छा बीज बोकर सबसे अच्छी फसल उगाने का लाभ प्राप्त करता है। विचार निर्माण में सहायता करने वाले सत साहित्य का क्रमबद्ध स्वाध्याय इस प्रयोजन के लिए नितांत आवश्यक है। सद्विचार संपन्न, चरित्रवान, उत्कृष्ट गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों का सत्संग भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। भूलों के लिए अपने आप को एकांत में कान ऐंठने, उठक बैठक करने, चांटे मारने, मुर्गा बनाने, भोजन में कटौती करने जैसे शारीरिक दंड दिए जा सकते हैं। अगले दिन उन पिछले दिन वाली भूलों को
न होने देने के लिए प्रातः काल में ही निश्चय कर लिया जाना चाहिए। दिन भर सतर्कता रखी जाए और रात को भूलों का लेखा जोखा लेकर प्रायश्चित किया जाए तो यह प्रक्रिया थोड़े ही दिनों में हमारी विचार शक्ति को परिष्कृत कर देगी। प्रतिभाएं परमात्मा की देन होती हैं, ऐसा माना जाता है। इसी कारण हजारों में से एक वैज्ञानिक, दार्शनिक अथवा विषय विशेष का निष्णात प्रकांड पंडित बन जाता है। वस्तुतः परम पिता की यह कृपा बरसती सब पर एक साथ है, पर लाभ वे ही उठाते हैं जो अपने विचारों को रचनात्मक चिंतन एवं कृतित्व में नियोजन कर लेते हैं। मनुष्य का चिंतन एवं मनोबल एक प्रकार से कल्प वृक्ष ही है। उसका सदुपयोग करने वाला जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का अभीष्ट उद्देश्य पूर्ण कर सकता है। राजा भर्तृहरि का चिंतन प्रारंभिक दिनों में हास विलास की तरफ ही चलता था। इस कारण उनकी काव्य प्रतिभा उसी दिशा में लगी और श्रृंगार शतक लिखा गया। दूसरे चरण में राजनैतिक उत्तरदायित्वों पर उनका चिंतन चलने लगा तो उनकी शक्ति उधर लगी। कुशल राजा तथा नीति शतक के रचयिता के रूप में ख्याति प्राप्त करी। तीसरे चरण में चिंतन घूम गया अध्यात्म की ओर। गुरु गोरखनाथ का अनुग्रह पाया तथा वैराग्य शतक के रचयिता कहलाए। 3 तरह की उपलब्धियां एक ही व्यक्ति को उसके चिंतन और विचार शक्ति की दिशाधारा के आधार पर ही प्राप्त हुई। आपके विचार आपके जीवन पर तो महान प्रभाव छोड़ते ही हैं, परंतु दूसरों पर, आपके संपर्क में आने वालों पर तथा आसपास के वातावरण में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इमर्सन का कहना है, प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन शुद्ध विचारों को संसार में फैलाते हैं उनसे संसार में परिवर्तन आता है, परंतु इससे यह ना समझ लेना चाहिए कि पुस्तकों, सभाओं, बातचीत, गोष्ठियों आदि में प्रकट किए गए सद्विचार ही परिवर्तन लाने वाले होते हैं, वरन हमारे अत्यंत गुप्त विचार भी फैलते हैं तथा उनका भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। विचारों के अनुरूप ही प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द उसका अपना विशिष्ट वातावरण बना रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वह उसके उद्देश्य में अवश्य ही भागीदार हो जाता है। आपके विचार आपके व्यक्तित्व से, आपके हाव भाव और व्यवहार से, आपके मुख की आभा और कांति से झलकते रहते हैं। विचारों का प्रभाव छूत के रोगों के समान होता है। वे रोग जिन्हें हम संक्रामक कहते हैं, इसीलिए विचारों को भी संक्रामक कहा गया है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं उन पर आपके विचारों का संक्रमण होता ही है। यदि आपका मन शांत, संतुलित, स्वस्थ, सशक्त और प्रसन्न है तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रसन्नता फैलेगी, शांति का संचार होगा। इसके विपरीत यदि आप में निराशा है, उत्साहहीनता है, आपके हौसले पस्त हैं, तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ निराशा ही फैलेगी तथा उत्साहहीनता का ही संचार होगा और इसका असर आपके मन पर भी पड़ेगा। यदि आप कोई अच्छा काम नहीं करते हैं तो कम से कम गंदे विचारों की दूषित बेल तो न बोइए। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में दूसरों के प्रति दया, उदारता, सहायता, सेवा और स्नेहपूर्ण विचारों का ही उद्गम और पोषण हो। किसी के मन को दुर्बल मत बनाइए, किसी के मन को निष्क्रिय मत कीजिए, किसी को दीनहीन मत बनाइए, ना उनके प्रति ऐसे विचार अपने मन में आने दीजिए। ऐसा होने पर आप जहाँ भी जाएंगे उधर ही प्रसन्नता का प्रसार होगा। लोगों के दुख मिटेंगे, निराशा दूर होगी, उनमें उत्साह, उल्लास और कर्मठता का संचार होगा। आप भगवान से प्रार्थना करें, अस्तु मां सद्गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होना है, हमें उधर ही ले चलें। आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो सफलता के प्रतिबिंब हैं, जो दूसरों के सहायक हैं, जो दूसरों को ऊंचा उठाने का यत्न करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वस्तुतः वही सच्चे सहायक होते हैं। प्रयत्न कीजिए कि आपसे आशा की किरणें फूटें
उदारता की सुगंध फैले, अनुत्साही जनों में उत्साह का संचार हो। आप सदा ही स्नेह व प्रेम की मंद समीर फैलाएं, जिससे लोगों के जीवन में बहार आ जाए। धन्यवाद। 7वां अध्याय समाप्त। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।